नई दिल्ली होटल वेलकम आईटीसी में आज ट्वीट फाउंडेशन और इनहार्मनी ने मिलकर राष्ट्रीय ट्रांस रोजगार मेला 2024 दूसरा संस्करण आयोजित किया, जिसमें देश की कई मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपने स्टॉल लगाकर ट्रांसजेंडर्स को रोजगार देने का काम किया। इस मौके पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की। इससे पहला ट्रांस रोजगार मेला 2023 के कामयाब संस्करण के बाद आयोजकों को ट्रांसजेंडर समावेश और सशक्तिकरण की दिशा में यात्रा जारी रखने के लिए काफी प्रोत्साहन भी मिला था। आपको बता दें कि निवेश करने वाली कंपनियां ट्रांसजेंडर कर्मचारियों के बीच सार्थक जुड़ाव के लिए मजबूत वातावरण को बढ़ावा दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। नमस्कार, मैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा, और आज ट्रांस एम्प्लॉयमेंट मेला 2024 सेकेंड सीज़न हो रहा है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहा है। पिछले साल जब फर्स्ट ट्रांस एम्प्लॉयमेंट मेला हुआ था 2023 में 58 समाज से लोग, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, ट्रांसमैन, ट्रांसवुमेन को जॉब मिला था। इस साल हम कोशिश करते हैं कि और भी ज़्यादा लोग आए हुए हैं और लोग मेन समाज के साथ जुड़ के उनको अच्छे काम मिले। अच्छी कंपनियां आई हुई हैं मेले में, समाज के लोग आए हुए हैं। ऑर्गेनाइजर्स को मैं धन्यवाद करती हूँ, अभिना और ट्वीट फाउंडेशन को, कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है। और मेरे हिसाब से ये ज़रूरी है कि मुख्य धारा से जुड़ने के लिए ट्रांस एम्प्लॉयमेंट मेले जैसा और भी गवर्नमेंट भी ऑर्गेनाइज़ करे। बहुत सारी कंपनियों ने अपने दरवाजे खोले हैं। उन्होंने अपने एम्प्लॉयर्स को जो दूसरे वर्कफोर्स है उनको सेंसिटाइज़ किया हुआ है। तो बहुत जगह बदलाव दिख रहा है, पर उस बदलाव के साथ स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जहाँ पे लोग सेंसिटाइज नहीं है वहाँ पे दिक्कतें होती हैं, और मैं चाहती हूँ कि ये दिक्कतें ना हों, लोग सेंसिटाइज हों, अच्छे से एडवोकेसी हो और लोगों में ट्रांसजेंडर्स को लेकर जो भ्रांतियाँ हैं वो ख़त्म। अभी रिसेंटली नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने LGBT थिंक टैंक, LGBT कोर ग्रुप की मीटिंग बुलाई थी और वहाँ पे एजुकेशन के बारे में ही बात हुई थी। और सरकार भी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट भी अपने एजुकेशन के ऊपर बहुत काम कर रही है, स्कॉलरशिप दे रही है। और उसमें एजुकेशन में ये बदलाव आना ज़रूरी है कि लोग जेंडर के बारे में जाने, पढ़े, और ड्रॉप आउट्स जो होते हैं, जो ट्रांसजेंडर बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते, वो ना छोड़े। उनके लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट हो जहाँ पे वो अपने एजुकेशन को आगे लेके जाए। और अब देखा जा रहा है आने वाली पीढ़ी बहुत सीरियस है एजुकेशन को लेके और अपने आगे फ्यूचर को भी लेके। मेरा नाम अभिना आहेर है, मैं फाउंडर मेंबर हूँ ट्वीट फाउंडेशन की, जो कि को पार्टनर है। देखिए, मैं खुद एक नेशनल ट्रांसजेंडर काउंसिल की मेंबर हूँ। मैं गवर्नमेंट इंडिया के साथ काम करती हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस वेलफेयर के साथ। और आज की तारीख में मिनिस्ट्री ने भेदभाव और कलंक के बारे में बहुत स्ट्रांगली चर्चा करना शुरू किया है। तो आज की तारीख में ये जो मेला आप देख रहे हो, ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयमेंट मेला, कभी भी भेदभाव कब कम होगा? जब मुख्य धारा में एक किन्नर या ट्रांसजेंडर जो भी है उसको समाज में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तभी भेदभाव कम होगा, राइट? आप और हम में से एक लन उसको अपना समझने लगेंगे, तभी उसके बारे में भेदभाव कम हो गया। आज की तारीख में देखिए कि हम जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो विशेष सर्कल में है। मतलब बहुत यंग एज में उनको घर से बाहर निकाल देते हैं, एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाता, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती, और वो लाचारी की हालत में भीख मांगने से लेकर अलग अलग तरह के कामों में शामिल होते हैं। ऑफिशियल आंकड़ा 2011 में ट्रांसजेंडर्स का 5 लाख था, बट हमारा एक एस्टिमेट है कि करीब 25 लाख ट्रांसजेंडर ये भारतवर्ष में शामिल है। सोचिए कितना बड़ा वोट बैंक है और कितना बड़ा लोग है कि जो भारत के GDP को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। विकसित भारत में किन्नर या ट्रांसजेंडर या ट्रांसमैन या ट्रांस वुमेन भी
विकसित भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं और ये ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयमेंट मेला जो है ये उसकी एक पहल है। नाम अनुपमा ईश्वरन है और मैं फाउंडर हूँ इन हार्मनी की, और इन हार्मनी एक डाइवर्सिटी इक्विटी इंक्लूजन कंसल्टेंसी है और हम वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स हैं ऑफ द ट्रांस एम्प्लॉयमेंट मेला। सो यहाँ पे लोग पूरे देश से आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं और एम्प्लॉयमेंट के लिए सीख करने के लिए आए हैं, और ऑल्सो हमारी जो कंपनीज़ हैं वो भी अक्रॉस डिफरेंट स्टेट से आए हैं, दिल्ली के ही नहीं हैं, कई सारे बेंगलोर से हैं, बॉम्बे से हैं। सो जैसे हमारे जो मेन प्लैटिनम स्पॉन्सर है वो पब्लिसिस्ट सेपिएंट हैं, वो बेंगलोर से आई हैं टीम। हमारे गोल्ड स्पॉन्सर हैं वरुण बेवरेजेस, वो यहाँ के हैं, दिल्ली के हैं। फिर हमारे जो सिल्वर स्पॉन्सर है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, वो तो पैन इंडिया है, FMCG कंपनी है। और द ललित जो जहाँ पे मोस्ट ऑफ द इवेंट्स LGBTQ रिलेटेड हैं, वो हमारे दूसरे सिल्वर स्पॉन्सर है। सो कंपनीज एक्सेंचर आई हैं, डिलॉयट आए हैं, सो जिनका प्रेजेंस कंट्री के अक्रॉस है, और कैंडिडेट्स भी इस तरह से अलग अलग जगह से आए हैं। जैसे लास्ट ईयर हमारे पास करीबन 500 एप्लीकेशंस आए थे। इस साल हम लोगों का 800 डेटाबेस है ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स का, और इसमें 70% तो ऑलरेडी ग्रेजुएट्स हैं, अनदर पोस्ट ग्रेजुएट्स भी हैं इसमें। आज सुबह मैंने किसी से बात किया जो बीटेक है। सो अलग अलग क्वालिफिकेशंस के कैंडिडेट्स आते हैं। पिछले साल हमने 58 लोगों को जॉब्स दिए थे, इस साल हमारी उम्मीद है कि हम एटलीस्ट 120 लोगों को जॉब्स दिलाएं।